चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम कष्ट निवारण देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सावन के पावन महीने को लेकर। सावन का पावन महीना आरंभ हो चुका है। सभी शिव भक्ति में विलीन नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरह के ग्रह हैं और अलग अलग तरह के ग्रहों का प्रभाव है। सावन के पावन महीने में शिव भक्ति करते हुए आप कैसे अपने ग्रहों के जो दुष्प्रभाव है उससे मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बातचीत करते हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए और आप सभी को ग्रहों के अनुसार उपाय बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित एस.के. शर्मा जी। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम जी। पंडित जी, सावन के पावन महीने को लेकर क्या सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सभी श्रद्धालु अब शिव भक्ति में विलीन नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरीकों से भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल। सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। शिवांगी जी, जो इस बार सावन का महीना है वो कई लोग तो पूर्णिमा से शुरू करते हैं और कई ज़्यादा जो लोग हैं वो संक्रांत से शुरू करते हैं। तो जो पूर्णिमा से शुरू करते हैं उनका सावन का महीना स्टार्ट हो सका है। तो इस बार जो सावन का महीना है वो 59 दिन का है, यानी कि 2 महीने का सावन का महीना इस बार चलेगा। ये बहुत ही अच्छा जो है योग बन रहा है। 2 महीने का सावन का महीना होगा। इसमें 8 सोमवार आएंगे। तो आप जिनकी भी कुंडली में काल सर्प योग है तो वो 8 सोमवार उपाय करें तो उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। काल सर्प योग, जो आपकी कुंडली में काल सर्प योग दोष है वो काल सर्प योग में बदल जाएगा। तो हम आगे एपिसोड में आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से ग्रह के कौन कौन से उपाय करने चाहिए। इस सावन के महीने में आप अपने 9 के 9 ग्रहों की शांति कर सकते हो। जी, पहले कॉलर अटेंड कर लेते हैं, पहले उनको उपाय दे लेते हैं, फिर यूनिवर्सल उपाय आपको बताएंगे। हेलो मैडम जी, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार है मैडम जी। जी विजय जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16/2/1980 जी। 16/2/1980। बर्थ टाइमिंग? ये 5:30 जी 22:30 22:30 PM। 5:30 PM जी। जी। बर्थ प्लेस? जी मैडम। बर्थ प्लेस, जन्म का स्थान जहाँ पे आपका जन्म है। अपना सुल्तानपुर जी। सुल्तानपुर। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं आप विजय जी? मैडम काम करते हैं, इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। वैसे तो मैं अभी लाइव मनाली में हूँ जी। तो मैंने प्रोग्राम देखा था ये YouTube पे, मेरे को अच्छा लगा। तो जो आपकी कुंडली में नेगेटिव है वो गुरु राहु का चंडाल योग। आपकी कुंडली में गुरु और राहु का चंडाल योग बना हुआ है, क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं वो हमारी किस्मत है। जितने कुंडली में बृहस्पति अच्छे होंगे उतनी ही आपकी किस्मत अच्छी होगी। जितनी आपकी कुंडली में बृहस्पति देव कमजोर होंगे या राहु या शनि की वजह से परेशान होंगे तो आपको जिंदगी में स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। तो एक आपकी कुंडली में काल सर्प योग भी है, आंशिक काल सर्प योग है। आपकी कोल बहुत ही अच्छे समय पर लगी है। आपने करना क्या है, ये 8 सोमवार आएंगे इस सावन के महीने में। आपने 2 सांप लेने हैं, यानी कि सांप का जोड़ा लेना है सिक्के धातु का। सिक्का लेड के 2 सांप लेने हैं और एक साथ में लेना है दूध का पैकेट। भोले शंकर को जल अर्पित करके 2 लेड के आपने सांप शंकर भगवान को अर्पित करने हैं और दूध का पैकेट शंकर भगवान के आगे आपको चढ़ा कर आना है। उसको खोलना नहीं है, वैसे ही शंकर भगवान के आगे आपको रख देना है। ये 8 सोमवार करेंगे। काल सर्प जो आपकी कुंडली में दोष बना हुआ है, क्योंकि राहु जो है वो आपकी कुंडली में नीच होकर के बैठे हुए हैं। आप एक ये बात बताएं कि आपके घर में जहां पर आप रहते हो या पहले रहते थे वहां पर टॉयलेट के साथ रसोई वगैरह तो नहीं बनी हुई? टॉयलेट नहीं बनी सर, आगे पीछे है। तो जो टॉयलेट है वो घर के आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर के पास तो नहीं है? जी है। एक तो आपने नीले वस्त्र का पूरे सावन महीने में प्रयोग नहीं करना है। पैंट पहन सकते हो, शर्ट और जैकेट, ये नीले रंग की आपने नहीं डालनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा।
चप्पल भी नीले रंग की नहीं पहननी है। और आपका जो बेडरूम है, बेडरूम के अंदर किसी भी नीली चीज का प्रयोग नहीं करना, जैसे पिल्लो सराना हो गया, बेड शीट होगी, कर्टन हो गई, ये नीले नहीं होने चाहिए, ब्लू नहीं होने चाहिए जी। ठीक है जी। एक तो ये आपको 2 सर्फ और दूध के पैकेट का उपाय बताया, ये आपने 8 सोमवार तक ये उपाय करना है, आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा मैं आपको एक उपाय बताता हूं व्यापार के लिए। आपने क्या करनी है, 6 कांच की शीशी लेनी है, उसके अंदर गंगा जल भर के किसी उपजाऊ जमीन में जाकर दबाकर आए, आपका व्यापार खूब चलेगा, अच्छा चलेगा। जो भी आपके व्यापार में रुकावटें आ रही हैं वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। ठीक है जी, जय श्री राम जी। हेलो हेलो जी मैम, नमस्कार। नाम क्या है आपका? मैम, मेरा नाम अवंतिका है। जी अवंतिका जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैम, डेट ऑफ बर्थ मेरी है 2 नवंबर 1995। मैम, मैं ये जानना चाह रही थी, मेरी गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत मेहनत तो काफी कर रही हूँ, पर ना अभी काफी एग्जाम भी दे चुकी हूँ, पर अभी तक इसमें भी कोई कहीं का तो रिजल्ट नहीं आया। मुझे पूछना था कि कब तक मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। जी, गवर्नमेंट ठीक है। जॉब को लेकर देखिए, सबसे पहले तो आपकी कुंडली में भी 7.5 लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो सावन का महीना चल रहा है, इसमें आपने 2 सर्प आपने लेने हैं लेड धातु के, और दूध का पैकेट साथ में लेके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है 8 के 8 सोमवार। तो जो राहु देव आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं सूर्य ग्रहण लगाकर, तो ये सूर्य ग्रहण भी आपकी कुंडली से दूर होगा और अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप एक बात बताएं, क्या आपके घर में सीढ़ियों के नीचे कोई टॉयलेट वगैरह तो नहीं बनी हुई? जी, बनी हुई है। देखिए, ये जो आपके घर में एक वास्तु दोष जो है उत्पन्न हो रहा है, इसके लिए आपको करना क्या है, टॉयलेट में आपने कांच की कटोरी में नमक भर के रखना है और हर 10 से 15 दिन बाद इसको चेंज करना है। ठीक है जी। दूसरा, आपकी कुंडली में शनि देव की महादशा लगी हुई है। शनि देव जो है वो आपके चंद्र के साथ 3rd हाउस में विराजमान है। तो जब भी चंद्रमा के साथ शनि या राहु आते हैं तो मन पर टेंशन ज़्यादा बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करें, आप कुत्तों को रोटी डालना शुरू करें, रोटी के एक तरफ सरसों का तेल लगाकर कुत्तों को डालना शुरू करें, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका मन जो है वो पढ़ाई की तरफ खूब लगने लग जाएगा। ठीक है जी, जय श्री राम जी। जी अवंतिका जी, उम्मीद करते हैं कि आप उपाय करेंगे और आपको जरूर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जी पंडित जी। देखिए, अभी हम सभी दर्शकों को बताएंगे कि सावन के महीने में 9 के 9 ग्रहों को आप कैसे ठीक करके उनसे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा पीड़ित कैसे देखेंगे आप देखें कि क्या आपके मन में ज़्यादा टेंशन जो है वो रहती होगी, फजूल के ख्याल जो है वो आपके दिमाग में आना, बात बात पे टेंशन होना, ये चंद्रमा की खराब होने की निशानी है। अगर आपके घर में आपके माता जी की सेहत स्वस्थ नहीं रहती तो समझो तब भी आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है उस वक्त पीड़ित चल रहा है। तो आपने करना क्या है, आप थोड़ा सा जल लें, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं, भगवान भोलेनाथ को 2 महीना लगातार जल अभिषेक करें दूध मिलाकर। तो 2 महीने के अंदर अंदर आपके मन की जो टेंशन है वो भी खत्म होगी और आपके माताजी की सेहत ठीक होगी। जो आपके पास पैसे नहीं रुकते हैं, ये भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। तो लिक्विड मनी आपके पास रुकनी शुरू हो जाएगी और आपका मन कारोबार में, बच्चों का पढ़ाई में जो है मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सूर्य देव की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव पीड़ित है, आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, तो
अगर आपके पिताजी से आपकी नहीं बनती तो समझो आपकी कुंडली में सूर्य देव पीड़ित हैं। अगर आपका हौसला बार बार गिरता है, टूटता है, तो भी आपकी कुंडली में सूर्य देव पीड़ित हैं। अगर आपका जो विश्वास है, आप काम पे निकलते हो, आप सोचते हो कि मुझे इस काम को करना है, रास्ते में आपका माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं मेरे से ये काम नहीं होगा, तो भी आपके जो सूर्य देव हैं वो आपकी कुंडली में पीड़ित हैं। सबसे बड़ी निशानी, अगर आप सो रहे हो, आपके मुंह से पानी निकल रहा है सोते वक्त, तो आपकी कुंडली में सूर्य देव पीड़ित हैं। तो आपको क्या करना होगा, आप जल में थोड़ा सा गुड़ लें, जल में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, 2 महीने अर्पित करें, और सूर्य देव को चीनी डाल के जल अर्पित करें। आप देखेंगे कि इस 2 महीने के अंदर अंदर आपके मुंह से पानी चलना बंद हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर खूब होगी। पिता से बनने लग जाएगी, पिता की सेहत ठीक होगी। सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप हर काम को दिल लगाकर करोगे और उत्तेजना से करोगे। उसके बाद बात करेंगे शिवांगी जी मंगल देव की। अगर मंगल देव आपकी कुंडली में पीड़ित हैं तो आपको कैसे मालूम पड़े कि आपकी कुंडली में मंगल देव पीड़ित हैं? सबसे पहले जो बड़ी निशानी है, आपको सर्वाइकल की पेन हो सकती है। दूसरा, आपकी भाई के साथ आपकी नहीं बनेगी। तो मंगल से भी मनोबल देखा जाता है, तो आपका मनोबल जो है वो कमजोर होगा। तो आपको करना क्या है, आपने थोड़ी सी दाल लेनी है मसूर की, और 2 महीने लगातार भगवान भोलेनाथ को थोड़ी सी दाल मसूर की चढ़ानी शुरू कर दें। उसके साथ थोड़ा सा गुड़ चढ़ाना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपकी भाई से भी बनेगी। अगर आपको कोई सर्वाइकल के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर होगी, और ऐसे आपका मंगल बढ़िया होगा और भाई से भी आपकी बनने लग जाएगी। उसके बाद बात करेंगे हम बुध ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित हैं तो आप सबसे पहले देखें कि आपके घर में कोई लड़की या आपकी बहन किसी बात से ज़्यादा परेशान रहेगी, आपसे उसकी कम बनेगी। अगर आपके दांत खराब हो रहे हैं तो भी आपके बुध देव पीड़ित हैं। अगर आपके दांतों में तार डली हुई है तो भी आपके बुध देव पीड़ित हैं। अगर आप बात बात पर बात भूल जाते हो, जैसे आप घर से निकले किसी काम के लिए तो जा आप किसी और तरफ रहे हो, तो समझो आपकी कुंडली में बुध देव पीड़ित हैं। तो आपको करना क्या है, आप हरी साबुत मूंग लें, थोड़ी सी रात को भिगो लें और सुबह उठकर पक्षियों को डालनी शुरू कर दें इसी 2 महीने में। और थोड़ी सी दाल भगवान भोलेनाथ को आप चढ़ानी शुरू करें, तो आपके बुध देव देखेंगे कि इस 2 महीने में कैसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, अगर आपका व्यापार खराब चल रहा है, बुध से व्यापार देखा जाता है, तो भी आपकी कुंडली में बुध पीड़ित है, तो आप ये उपाय करके देखें। 2 महीने के अंदर अंदर वैसे ही आपका व्यापार चलने लगेगा, आपके दांत ठीक होंगे, आपकी बहन से खूब बनेगी। अगर आपकी बहन किसी बात से पीड़ित है तो वो भी उस पीड़िता से दूर होने लगेगी। इससे आपके बुध देव है वो ठीक होंगे। उसके बाद बात करेंगे बृहस्पति देव की। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव पीड़ित हैं, बृहस्पति ग्रह क्या है, बृहस्पति ग्रह हमारी जिंदगी में एक फल का काम करते हैं। अगर फल अच्छा होगा तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, अगर फल खराब होगा, फल खराब को कोई नहीं खाता, फल हमेशा अच्छा और सुगंधित ही होना चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में, आपके घर में कोई बुजुर्ग किसी बीमारी की वजह से पड़ा है तो आपकी कुंडली में बृहस्पति देव पीड़ित हैं। घर में किसी को दमे की शिकायत है तो भी आपकी कुंडली में बृहस्पति देव पीड़ित है।
अगर आपके घर में किसी को बवासीर के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आपकी कुंडली में बृहस्पति देव पीड़ित हैं। अगर आपका पेट बाहर की ओर ज़्यादा निकला हुआ है समय से पहले तो भी आपके बृहस्पति देव पीड़ित हैं। अगर आप गंजेपन के शिकार हो रहे हैं छोटी उम्र में पीछे से जहाँ से बुद्धि रखी जाती है तो भी आपकी कुंडली में बृहस्पति देव पीड़ित हैं। अब बृहस्पति देव को ठीक कैसे करें? आपने एक केसर की डिबिया लेकर आनी है, अच्छा केसर हो, नकली मत लेना मार्केट से। वो भगवान भोलेनाथ के पास रखें, जब आप भोलेनाथ को पूजा करने जाएं तो वहां पर रखें। थोड़ा सा तिलक भोलेनाथ को लगाकर भोलेनाथ को जो जल अर्पित हुआ है उससे थोड़ा सा जल लेकर केसर में डाल लें और थोड़ा सा दूध चढ़ा के वो भी केसर में थोड़ा सा डाल लें, उसका तिलक बना लें। वो तिलक आप डेली लगाना शुरू करें तो बृहस्पति देव आपकी कुंडली में मजबूत होंगे। अब तिलक लगाने का एक तरीका है। केसर का तिलक आप कैसे लगाएं? सबसे पहले आपने क्या करना है, इस उंगली से तिलक लगाना है। पहला तिलक जो लगेगा वो आपकी नाभि पे लगेगा। दूसरी बार जो तिलक लगेगा हाथ धो करके वो आप अपनी जीभा पे लगाओगे। उसके बाद तीसरा तिलक आप अपनी भवों के बीच लगाओगे। ये होता है बृहस्पति को ठीक करने का सही तरीका। तो आप 2 महीने ये तिलक लगाकर देखें, आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप हमें खुद फोन करके बताएं कि आपको कैसे कैसे अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलने लगे हैं। तो जो काम आपके बनते नहीं थे वो काम आपके चुटकियों में बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसे बृहस्पति को आप ठीक कर सकते हो। उसके बाद आते हैं शुक्र देव। तो शुक्र देव को हम कैसे देखें कि हमारी कुंडली में शुक्र देव परेशान चल रहे हैं? शुक्र जो हमारी कुंडली में है वो होता है हमारा पार्टनर। अगर आप मर्द हो तो आपकी कुंडली में औरत, अगर आप औरत हो तो आपकी कुंडली में आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके शुक्र देव हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र देव पीड़ित हैं तो सबसे पहले आप जो आपके वस्त्र है ना वो जल्दी नहीं बदलोगे। जैसे आज डाले अगले दिन फिर कहोगे यही डाल के चले जाते हैं, लोगों को कहाँ मालूम पड़ता है। ये सबसे बड़ी शुक्र पीड़ित की निशानी है। कॉलर गंदे होने शुरू हो जाएंगे, कफ गंदे होने शुरू हो जाएंगे, ये शुक्र पीड़ित की निशानी है। कोई स्किन प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपकी कुंडली में शुक्र देव पीड़ित हैं। अगर आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो भी आपकी कुंडली में शुक्र देव पीड़ित हैं। ऐसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र देव पीड़ित हैं। अब आपको करना क्या है? इस 2 महीने आपको देसी घी का दिया शंकर भगवान को जगाना है। शाम के वक्त, सुबह के वक्त भी जला सकते हो, शाम के वक्त भी जला सकते हो। देसी घी का दिया जलाएं, आपको शुक्र के अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी मैरिड लाइफ देखते देखते इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपकी जीवन में खुशियां आएंगी। लग्जरी लाइफ भी शुक्र से देखी जाती है। अगर आपकी लग्जरी लाइफ खराब है तो भी आपकी कुंडली में शुक्र देव पीड़ित हैं। आपकी गाड़ी खराब हो रही है, क्योंकि गाड़ी भी लग्जरी आइटम में आती है, तो भी आपकी कुंडली में शुक्र देव पीड़ित हैं। अगर आपकी बेडशीट ज़्यादा गंदी रहती है, आपके बेडरूम से हल्की हल्की बदबू आती है, तो भी आपकी कुंडली में शुक्र देव पीड़ित हैं। अगर आपका पार्टनर का सेहत स्वस्थ नहीं रहता तो भी आपकी कुंडली में शुक्र देव पीड़ित हैं। ऐसे आप पहचान सकते हो कि आपका शुक्र अच्छा है या मंदा है। तो जो उपाय आपको बताया है, तो देसी घी का दिया जलाएं तो अपना शुक्र देव ठीक करें, और साथ में आपने एक कपूर की टिक्की चढ़ाएं या शक्कर भगवान भोलेनाथ को जल में डालकर अर्पित करें तो शुक्र देव आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं शिवांगी जी शनि देव की, क्योंकि शनि देव को लेकर आज सारी दुनिया परेशान है और डरी हुई है।
अगर आपकी कुंडली में शनि देव पीड़ित हैं तो आपको कैसे मालूम पड़े कि आपकी कुंडली में शनि देव पीड़ित हैं? तो अगर आपकी कुंडली में शनि देव पीड़ित हैं तो आप देखेंगे कि आपका घर जल्दी नहीं बनेगा। घर में दहलीज टूटी हो सकती है आपके घर की। आपका जो व्यापार है वो धीरे धीरे करके मंदा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप घर में जो आपकी कार है वो भी लोहे की होती है, उसमें कुछ ना कुछ खराबी होना, ये सब शनि देव पीड़ित होने की निशानी है। बाल झड़ना, शनि देव जो है आपकी कुंडली में बालों के कारक ग्रह हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शनि देव पीड़ित हैं तो आपके बाल धीरे धीरे उम्र से पहले झड़ने शुरू हो जाएंगे। ये शनि देव मंदे की निशानी होती है। अब शनि देव को कैसे ठीक करें? आपने लेनी है उड़द की दाल। तो उड़द की दाल लेकर आपने 2 महीने लगातार शंकर भगवान को अर्पित करनी है। एक लोहे का छल्ला ले, अगर आपको किश्ती का कील मिल जाए, जो किश्ती में कील लगा होता है ना, वो कील कहीं आपको मिल जाए तो उसका एक छल्ला बनाएं, मिडल फिंगर में धारण करें। उसको धारण कैसे करना है? 2 महीने लगातार अगर आप मंदिर जा रहे हो तो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाकर उस पर जल अभिषेक कर कर डेली पहने, डेली चढ़ाएं उसको, डेली पहने। इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ना, व्यापार खूब चलेगा। तो ऐसे हम शनि देव को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे राहु देव। तो राहु देव का काम क्या होता है, ये सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। जो हमारे राहु देव होते हैं ना, वो हमको एक झटके से चीज देते हैं। अगर लेते हैं तो एक झटके में ऊंचे ऊंचे ख्याल, एक दिन में रातों रात में अमीर होना, ये राहु देव आपके दिमाग में भरते हैं। आपका दिमाग जाएगा सट्टे की तरफ कि सट्टे में पैसा लगाएंगे, रातों रात अमीर हो जाएंगे। लेकिन अगर राहु देव अच्छे हुए तो अमीर हो जाओगे। अगर राहु देव आपकी कुंडली में मंदे हुए तो जो ख्याल आपकी कुंडली आपके दिमाग में आया था ना रात को कि रात को सट्टा लगाएंगे सुबह अमीर हो जाएंगे, तो सुबह उठ के देखोगे तो आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा। ये राहु देव मंदे की निशानी है। अगर आपके नाना जी, राहु देव जो है वो आपके नाना जी को भी दर्शाते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु देव पीड़ित हैं तो आपके नाना जी का प्यार आपको बहुत कम मिलेगा। नाना जी आपके पीड़ित होंगे, किसी ना किसी बात को लेकर पीड़ित ही रहें। तो आप राहु देव को कैसे ठीक कर सकते हो? आपने क्या करना है, थोड़ा सा नील लेकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। और आपको एक मैं मंत्र बताने जा रहा हूं। अगर आपके बनते बनते काम में अड़चन आ रही है, क्योंकि अड़चन जो आती है ना वो भी राहु देव की वजह से आती है, आपने ये 1.25 महीने में जप करना है 1.25 लाख मंत्र का। ओम नमः शिवाय, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तनो सर्व प्रचोदयात्। अगर आप 1.25 महीने में इस मंत्र का जप करते हो तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है आपको, चाहे कमर दर्द हो, कोई भी बीमारी हो आपको, अगर आप 1.25 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे अगर 1.25 लाख मंत्र का जप करते हो। उसके बाद बात करते हैं केतु देव की। अगर आपकी कुंडली में केतु देव पीड़ित हैं तो सबसे पहले आपको कमर के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, लातों में प्रॉब्लम आएगी, पाँव में प्रॉब्लम आएगी, घुटनों में प्रॉब्लम आएगी। आपके दोनों कान हैं, कानों में प्रॉब्लम आएगी। आपको जो सलाह देने वाले होंगे वो आपको गलत सलाह देंगे। केतु अच्छे वाले को अच्छी सलाह मिलेगी, केतु मंदे वाले को लोग गलती सलाह देंगे, उसको सलाह ही गलत मिलेगी। तो आप क्या करें, आपने काले तिल और सफ़ेद तिल लेने हैं और भगवान भोलेनाथ को 2-2 या 4-4 चुटकी दोनों में से लेकर डेली अर्पित करने हैं। और जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। 2 चांदी के छल्ले ले, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके पाँव के दोनों अंगूठे में पहन ले। जिंदगी में कभी केतु देव आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा 9 ग्रहों को ठीक करने का
सावन के महीने में कैसे 9 ग्रहों को ठीक किया जाए। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। जय श्री राम जी सभी को। आज का हमारा यही विचार था कि क्यों ना सावन के पावन महीने की शुरुआत के साथ आपको यूनिवर्सल कुछ ऐसा उपाय दिया जाए कि आपके जितने भी जो कष्ट हैं उनका सटीक निवारण हो सके। सो इसी तरह आप देखते रहे आपका अपना कार्यक्रम कष्ट निवारण, और अब हमें दे इजाजत। धन्यवाद। जय श्री राम।